जमुई के गहरी थाना क्षेत्र के सितमिडही गांव में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल जनगणना से लेकर जातिवाद तक पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथी लिया है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के द्वारा विजयदशमी पर रावण दहन को लेकर जातिगत जनगणना पर भी ट्वीट को सही ठहराया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने भी ट्वीट किया है कि विजयदशमी पर रावण दहन पर जाति के आधार पर बांटने वाले लोगों का रावण दहन की जगह उनका ही दहन होना चाहिए जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 33 सालों से समाज में बंटवारे कर लूटने का काम किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बिहार में उद्योग खुल जाएंगे तो क्यों बाहर जाने की जरूरत पड़ेगा। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ उद्योग नहीं खुल सकता है। मुख्यमंत्री बिहार को भूगोल को दोष देते हैं, पर दोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत में है। वह चाहते हैं कि बिहार के युवा बिहार में नहीं रहे, यहाँ रहेगा तो सवाल करेगा, अपना हक और अधिकार मांगेगा। जितना बिहार से बाहर बिहारी बाहर निकल जाए उतना बेहतर होगा। ऐसे में कैसे पीएम बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल लेकर आए, मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या मॉडल है। बिहार से जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बाहर जाकर सब भारतीय हो जाते हैं, यहाँ पर मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, महादलित, पिछड़ा, यादव में बढ़ जाते हैं। बाहर में ना कोई अगड़ी जाति के होते हैं ना कोई पिछली जाति के होते हैं, वहां जाकर सब एक और एक भारतीय बन जाते हैं, बिहारी बन जाते हैं। पर बिहार में इसी जातिवाद को लेकर सब राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में चले जाते हैं और दोनों तरफ से वो वोट लेकर 18 साल से राजनीति करते रहते हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार पर मेमोरी लॉस हो गया है और वो आसपास के लोग उन्हें गलत मेडिसिन दे रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि अगर यह बात सही है तो जल्द स्वस्थ होने की कामना करना हो। वही मुख्यमंत्री मेरे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार को लेकर बोले वो मेरे मुख्यमंत्री, यकीनन मैं चिंतित हूँ। उम्र में मेरे से बड़े हैं, तजुर्बों में बड़े हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे मुख्यमंत्री हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी लंबी आयु हो, लेकिन मैं हमेशा उनकी नीति और नीतियों का विरोध कल भी करता था और आज भी करता हूँ। नीतीश कुमार के मेमोरी लॉस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, पर मीडिया के द्वारा ऐसी चीज सामने आती है। बीपीएससी की परीक्षा में जिन शिक्षकों को अपनी नाम नहीं लिखने आता है वह भी क्वालिफाइड कर गए। इस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो पहले ही कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि यह एक लॉलीपॉप है, भ्रष्टाचार की एक और खिड़की क्या पूरा दरवाजा इन्होंने खोल रखा है। जिसके पास पैसा है वह आए, बैंक डोर से उनकी एंट्री हो जाती है। वर्तमान नियुक्तियों में भी यही हो रहा है। बिहार का कोई एक विभाग बता दीजिए जहां बैंक डोर चैनल ओपन नहीं हो रहा। हर नीतियां में इसी तरह की धांधली होती है। जो मेरिट वाले लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह सड़क पर लाठी खा रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनकी नियुक्ति हो जा रही है। दरअसल जमुई के गहरी थाना में सितमाडी इलाके के पास 8 मजदूर की बेंगलोर में गैस सिलेंडर लीकेज में घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान 4 की मृत्यु हो गई थी। चिराग पासवान ने इनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वही परिजनों से मिलकर उनका ढाढ़स बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया उन्होंने। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने यह सारी बातें लोगों से साझा की। तो इस तरह से चिराग पासवान एक बार फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर अपने कटाक्ष करते हुए देखे गए। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यही तक थी। ऐसे खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।